इस वीडियो को मैं बहुत ही धीरे धीरे बनाऊंगा ताकि आपको भी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आए। ये वीडियो बाकी सारे रिलेशनशिप्स, बाकी सारे जो सोशल गेम या फिर मैरिड मेन के जितने भी सीरीज़ है उससे अलग है। ये वीडियो बस आपके लिए है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को आप इतना ज़्यादा प्रायोरिटी अपने लाइफ में दे दिए, कहीं ना कहीं ये आपको टायर्ड कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे गेम क्या चल रहा है, क्लियरली इसको समझिएगा। इससे पहले सोसाइटी हर मेल को ये सिखाया था, अब किसके थ्रू सिखाया था वो छोड़ दीजिए, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो नॉवेल्स हो, किताबें हो या लोगों की बोली गई बातें हो, उस पे यही सिखाया गया था कि रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहिए। यानी कि आपको किसी के पीछे बार बार घूमना चाहिए, उसके हर सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। तो सर्टेन एजेस तक आप देखेंगे एक पूरा का पूरा एक या दो जनरेशन इसी चीज़ को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद उनका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं कैसा हो गया। उनका अलग अलग नाम रखा जा रहा है अभी। किसी को सिंप बोला जा रहा है, किसी को कमज़ोर बोला जा रहा है, किसी को बेटा मेल्स बोला जा रहा है। अब सोसाइटी जो है आपके सामने लाके रख दिया एक नया टर्म, अल्फा, चैड और सिग्मा। इसमें अभी दिखाया ये जा रहा है कि पहले का जो अप्रोच था, यानी कि पहले सोसाइटी ने जो चीज़ कहा था करने के लिए वो गलत अप्रोच था, उससे गलत रिजल्ट मिल रहा है। और ये उनको तुरंत पता नहीं चला। जब एक या दो जनरेशन पूरा खत्म हो गया, जब लोग अपने सब कुछ चीज खो चुके, तब उनको एहसास हुआ कि वो अप्रोच गलत था। अभी नया नया मार्केट में आया है कि आपको सिग्मा बनना चाहिए, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको तो मेहनत करना चाहिए, बॉडी बनाना चाहिए, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान रखना चाहिए, आपका फ्रेम कंट्रोल्ड होना चाहिए, आपका इम्पल्स कंट्रोल होना चाहिए, दिस एंड दैट। ये 50 चीज जब आप सोचेंगे, इंटेलेक्चुअली आप टायर्ड हो जाएंगे। आपको लगेगा फिर से कि पहले तो मुझे ये सिखाया गया, तो मैं 5 किलोमीटर दौड़ा, फिर कोई मुझे आवाज लगा के बोल रहा है कि तू गलत जा रहा है, फिर से वापस आ, इस रास्ते से जा, तो फिर से आप चलेंगे। ऐसा ना हो कि आगे आने वाले 20 या 10 साल बाद लोग बोलेंगे कि ये अल्फा भी बेकार है, ये सिग्मा भी बेकार है, ये सब चीज झूठ बेचा गया, असली चीज कुछ और है। तब आप फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इन सब चीज से अगर आपको फ्री होना है, एक फ्री मैन की तरह रहना है, अगर आप टायर्ड हो रहे हैं इन सब चीजों से, आप बिल्कुल सही रास्ते में चल रहे हैं। आपको अपने दिमाग में एज सच कोई ऐसा गोल नहीं बनाना चाहिए कि मेरा पर्सनैलिटी ऐसा होगा, मेरा बिहेवियर ऐसा होगा, तब जाके जो है मैं जिंदगी में हर खुशियां पा जाऊंगा, क्योंकि यही झूठ पहले बेचा गया था। ये एक नया झूठ है या सच है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप कभी बेवकूफ कटे उसी तरीके से जैसे पिछले 2 या 3 जनरेशन का कटा। ऐसा ना हो कि आप, आपके बेटे और उसके भी बेटे सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करें, ये सिग्मा अल्फा चैट बनने का आइडियोलॉजी, और जिंदगी में सफर करें। अभी इसी वक्त आज की बात मैं कहता हूं, कौन सा चीज जो है आपको अच्छा लगता है, थ्रो ऑल द आइडियोलॉजीज, सब हटा दीजिए। लेकिन कौन सा चीज जो है आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, आप उस पर फोकस कीजिए। मेहनत करके अपने आप को तकलीफ देकर आप पा क्या लेंगे? मन में तो गोल आप बना लिए हैं कि जब तक मैं वैसा नहीं बन जाता, अब कैसा बनना है आपको खुद पता है, तब तक आपको किसी का अफेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक आपको किसी का रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। थ्रो ऑल द गार्बेजेस इनटू द डस्टबिन। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को जो है हमेशा कोसते हुए, हमेशा डांटते हुए, हमेशा जो है एकदम एक वो टीचर होता है जो हर वक्त डांटता रहता है, हर वक्त मारता रहता है, कभी भी किसी को रिलैक्स नहीं होने देता है, ऐसा आपको बनना नहीं है अपने ऊपर।
अपने को टॉर्चर नहीं करना है। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आप कीजिए। अब मान के चलते हैं कि आपको जिम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको अगर मर्द बनना है, मैस्कुलिन मैन बनना है, तो आपको जिम करना ज़रूरी है। अब अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए आप चाहेंगे नहीं कि कोई आपको नामर्द बोले, क्योंकि सभी जो है वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आप नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई चीज़ आपसे छूट रहा है, तो आप भी लग जाते हैं, भले ही आपको पसंद हो या ना हो, आप लग जाते हैं उसी में और सोचते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ। उसका रिजल्ट मिले या ना मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है, बाकी सारे लोग तो कर रहे हैं। लेकिन कुछ डिकेड्स जब चला जाएगा, जब आप देखेंगे कि बस आपको अंदर से एक फॉल्स बिलीफ था कि आप कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन एज सच कोई रिजल्ट मिला नहीं, तो बस वही अपने हाथ में बाइसेप्स और 8 पैक लेके बैठे रहिएगा। उसी में आप देखेंगे एक लड़का जिसको गिटार बजाना पसंद था, भले ही वो कैसा भी दिखे, लेकिन उसका पैशन था, उसका मन था वो चीज़ करने में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने किया और लाइफ में स्मूथली चल रहा है। उसको सब चीज़ मिला, वो हर चीज़ जो आप कभी उम्मीद किए थे आपको ज़िंदगी अवार्ड देगी, आपको रिवॉर्ड देगी, उसको मिला सब चीज़ें। तो आप सोच में पड़ जाते हैं, वो तो कभी जिम नहीं गया, वो तो कभी फ्रेम कंट्रोल किया नहीं, क्योंकि उससे मैं बात किया हूँ 2-3 बार, मैं देखा हूँ उसका तो फ्रेम बहुत ही ज़्यादा वीक था। तो लाइफ इसको क्यों रिवॉर्ड कर रहा है इतना ज़्यादा? बात यही है, वो नेचुरल है, वो नॉर्मल है, उसको फिक्र नहीं है कि उसका फ्रेम कैसा है। ये गलती समझना, उसको सुधारना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को टॉर्चर करना एक ऐसा आदमी बनाने के लिए जो आप बन नहीं सकते और जो आप है नहीं, तो ये बेवकूफ़ी है। अभी के टाइम पे जो आपका पैशन है उसी को फॉलो कीजिए, जो आपको सही लग रहा है उसको कीजिए। किसी के बातों को सुनकर अपनी गलतियां निकाल के अगर आप गलत चीज़ें करेंगे तो आप टायर्ड ही हो जाएंगे और उसका रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं, बस एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ। और सबको ये जो बेस्ट बनने का कीड़ा जो सबको काटता है, सबको बेस्ट बनना है। जिम भी जाना है तो बेस्ट बॉडी निकालना है, मोबाइल भी खरीदना है तो बेस्ट मोबाइल खरीदना है। अब देखिए, आप खुद भी सर्च करते होंगे कभी भी कि बेस्ट मोबाइल अंडर 50,000, बेस्ट मोबाइल अंडर 80,000। तो ये जब चीज आप सर्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हो, उसमें आप एक वर्ड लगा देते हैं बेस्ट, क्योंकि एवरेज और अबव एवरेज किसी को बनना नहीं है, वो एक गाली समान है। किसी को अगर मार्क्स भी जिंदगी में लाना है तो 100 में 99 ही लाना है, किसी को 70 मिल गया तो वो बेकार है। तो ये मेंटेलिटी छोड़ना है आपको। आप जिंदगी में रिलैक्स करने आए हैं या फिर कोई आपके सामने कुछ भी बोल दे, यानी कि कोई भी चारा लटका दे उसके पीछे आप भागने वाले? कल ही मैं बताऊं, 1 महीने बाद कोई नया आइडियोलॉजी आएगा, एक नया मेल आ जाएगा, नया टेक्निक आ जाएगा, तो फिर उसमें उसके पीछे आप दौड़ेंगे? तो अगर आप दौड़ेंगे तो आप क्या है क्या फिर? लीव योर लाइफ हैप्पीली, रूटीन में रहिए, लेकिन अपने आप को टॉर्चर ना कीजिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे। चीज़ों को सुनिए, वीडियोस को देखिए, समझिए, उलझन को सुलझाइए, उलझन को बढ़ाइए मत, और अपने आप को ज़्यादा टॉर्चर मत कीजिए। यही मेरा एडवाइस होगा आपके लिए। बी काम, बी रिलैक्स, enjoy द लाइफ wherever you are, whatever you are, जो भी आप हैं उसको अभी के टाइम पे जी लीजिए। If you want to talk to me regarding anything, you can message me and you can also book a call. The links are given in the description box of my channel. You can check it. That's it for today.